लेकिन विडंबना है कि हम चांद पर पहुंच रहे हैं, मंगल पर पहुंच रहे हैं, सूर्य के नजदीक तक पहुंच रहे हैं। इस समय हम लॉन्चिंग करते जा रहे हैं, बराबर लॉन्चिंग करते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का राहुल यान 20 साल से लॉन्च ही नहीं हो पाया। लेकिन आपने देखा, एक इन लोगों ने, कई पार्टियों ने मिलकर एक कुनबा बना लिया, भानुमति का कुनबा। भानुमति का कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। यही है ना, बताइए। अब वो समझ गए कि अकेले वो भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते। 28 लोग इकट्ठा हो गए, तो इस देश के 38 राजनीतिक पार्टी, 28 इकट्ठा हुए, देश के 38 राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि नहीं, देश को यदि कोई बना सकता है, देश का मस्तक ऊंचा कर सकता है कोई, तो नरेंद्र मोदी कर सकता है। इसलिए सारी पार्टियां मेरे साथ आकर जुड़ गई, भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर जुड़ गई। यह करिश्मा देखिए। अब उसमें 28 पार्टियों का गठबंधन बनाया, उसका नाम रख दिया इंडिया। बहनों भाइयों, आपको इंडिया अच्छा लगता है कि भारत? पीछे से बोलो, भारत लगता है अच्छा कि इंडिया? इंडिया रख दिया। एक बार हम लोगों ने ही ऐसे ही कुछ, जो चुनावी अभियान चलाने वाले लोग होते हैं, कुछ ऐसी ही चूक हो गई थी। बराबर हम लोग भारत भारत ही कहते हैं, चूक ये हो गई थी। हम लोगों ने भी, अटल जी की सरकार थी, लोगों ने कुछ नारा दे दिया, कहा कि वाह, साइनिंग इंडिया, साइनिंग इंडिया। और बहनों भाइयों, उसमें चुनाव हम लोग हार गए। यही हाल इनका भी होने जा रहा है, गर्त में डूबने जा रहा है। आज भारत मंगल ग्रह की यात्रा कर रहा है, भारत चांद पर पहुंच गया, सूरज के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आज यह भारत की कोशिश है। इन लोगों की हालत देखिए, कांग्रेस की हालत देखिए। हमारा चंद्रयान, सूर्ययान, यह उड़ान भर रहा है। अब पहली बार ऐसा हुआ दुनिया में, कोई देश जिस काम को नहीं कर पाया कि हमारा चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चला गया, वहां जाकर लैंड हो गया, खड़ा हो गया। यह करिश्मा किया है, और आज सारे विश्व में इसकी सराहना हो रही है। लेकिन विडंबना है कि हम चांद पर पहुंच रहे हैं, मंगल पर पहुंच रहे हैं, सूर्य के नजदीक तक पहुंच रहे हैं। इस समय हम लॉन्चिंग करते जा रहे हैं, बराबर लॉन्चिंग करते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का राहुल यान 20 साल से लॉन्च ही नहीं हो पा रहा है। क्या हो गया है इन लोग? इन्हीं के गठबंधन के एक सज्जन है, कहते हैं कि साहब, सनातन धर्म यह सामाजिक न्याय के खिलाफ है, सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए, सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए? बहनों भाइयों, सनातन जिसका अर्थ होता है नित्य, नूतन, चिर पुरातन, यह न कभी पैदा होता है न कभी यह मरता है। यह सनातन धर्म है जिसने केवल भारत की सीमाओं में रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी यदि किसी ने दिया है तो सनातन धर्मियों ने दिया है। बहनों भाइयों, आपने देखा होगा बहुत सारे परिवारों में माताएं बहनें जब आटा गूंथती हैं, थाली में आटा सानना कहते हैं यहां, मैं जानता हूं, आटा गूंथती हैं और बगल से यदि चींटी गुजरती रहती है तो थाली से आटा निकालकर उस चींटी के खाने के लिए रख देती हैं, ताकि चींटी भी दीर्घजीवी हो। और इतना ही नहीं, वो सनातन धर्म को मानने वाली है। इतना ही नहीं, हमारे यहां चींटी के भी दीर्घजीवी होने की कामना ये सनातन धर्मी करते हैं। और इतना ही नहीं, जिस सर्प के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उस सर्प को भी नाग पंचमी के दिन दूध पिलाकर, शुद्ध दूध पिलाकर उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई करता है तो सनातन धर्मी कहते हैं। बहनों, मैं आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों से पूछिए, कांग्रेस के लोगों से, क्या आपके घटक डीएमके के एक नेता ने ऐसी बातें कही हैं? क्या उन्हें डीएमके के साथ आप रिश्ता तोड़ देते? नहीं तो आपको देशवासियों से क्षमा याचना करनी होगी। बहनों भाइयों, देश ऐसे माफ नहीं करेगा।
सनातन धर्म में जाति, पंथ और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। सनातन धर्मी ऋषियों और मनीषियों ने कहा है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, और जो मेरे में है वही तेरे में है। यह सनातन धर्मियों ने कहा है।